हेलो गाइस, हम यहाँ पर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति कर रहे हैं। संख्या पद्धति में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से सवाल बनते हैं, इसके अंदर कितने टाइप हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसी नालंदा आईपी मैथ चैनल पर कराने वाला हूँ और आप इसको फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे कि मैंने अब तक के कराए हैं, सब के सब चैप्टर ट्रिक से कराए हैं जो वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं। तो आज के जो सवालात हैं वो मैं आपको ट्रिक से भी करके दिखाऊंगा और बेसिक से भी करके दिखाऊंगा। संख्या पद्धति का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो भी तरीका है सवालों को निकालने का, वो 2 वीडियो में मैं करा चुका हूं। तो सवाल आपके सामने आ चुका होगा, सवाल से आप रूबरू हो जाइए। तो यहां पर कहा है हमसे, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। तो मैंने आपको बताया था, जब ये बेसिक से करके दिखाऊंगा पहले इसको, फिर हम इसको ट्रिक से भी करेंगे। तो इसका बेसिक जान लेते हैं वो क्या है। तो यहां पर बोला है हमें 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग। मैंने कहा था जब सम या विषम कहे तो हम क्या मानते हैं संख्याएं, हम संख्याएं मानते हैं x और x प्लस 2 और x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 और x प्लस 10 और x प्लस 12। ये 12 संख्याएं हो गई। यानी जब सम कहे या विषम कहे तो हम संख्याएं कितनी भी कहेगा हम मानेंगे किस तरीके से, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 ऐसे मानेंगे जितनी भी संख्या है वो कहेगा। अब हमसे 7 संख्याएं कही, 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुकी हैं 7। अब क्या कह रहा है कि इन सब का योग कितना है, 140 है। कितना है भाई, 140। सबको जोड़ दो तो ये बनेगा x प्लस 2 और x प्लस 4 और फिर है प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 और प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 12 बराबर कितना है, 140। ये सारी की सारी संख्याएं मैंने यहाँ पर जोड़ दी हैं। तो जोड़ दो, x वाली संख्याएं गिन लो कितनी है, x एक x ये है, एक ये है, 2 3 4 5 6 7। ये बन चुका है हमारा कितना, 7x बराबर 2 ये है और 4 ये है। हमारे पास कितना हुआ, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितना हुआ, 42। ये कितना हो चुका है भाई, ये हो चुका है कितना, 42 और बराबर कितना है, 140। कितना है भाई, 140। यहाँ पर उधर जाके घट जाएगा 42, तो ये बनेगा यहाँ पर 7x बराबर 140 और माइनस कितना, 42। यहाँ से घटा लो कितना बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 10 हो जाएगा, एक इधर लेंगे 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। यहाँ पर 13 में 4 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9। यानी कि 7x बराबर 98 आ चुका है। 7 से आप इसको भाग करोगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ चुका है 14 7 98, यानी कि कितना, 14 आ चुका है। अब वो कह रहा है कि सबसे बड़ा समपूर्णांक, इसमें सबसे छोटा समपूर्णांक क्या है भाई, x है और सबसे बड़ा कौन सा है, x प्लस 12 यानी कि 12। तो सबसे बड़ा पूछा है तो x का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। इस x की जगह तो क्या कितना होगा, 14 प्लस 12 दोनों जुड़ जाएंगे। तो सबसे बड़ा समपूर्णांक, सबसे बड़ा समपूर्णांक देखो कितना होगा, जोड़ दो दोनों को, यहाँ पर x का मान रख देंगे तो ये बनेगा हमारा कितना, ये बनेगा 14 और प्लस कितना 12 बराबर कितना होगा, 26। बस ये हमारा क्या है भाई, इस सवाल का जवाब आ चुका है। यानी कि ये हमारा क्या है, आंसर है। सबसे बड़ा समपूर्णांक पूछा था उसने और सबसे बड़ा समपूर्णांक कितना है भाई, 26 है। यानी सबसे बड़ा ये था और सबसे छोटा x था। ये हमारा इस सवाल का जवाब आ चुका है। अब इस सवाल को हम ट्रिक से करेंगे, देखना कैसे करेंगे। तो मैं इसको अब मिटा देता हूँ। ये हमारा बेसिक तरीका था जो कॉन्सेप्ट से मैंने बताया था। अब हम इसको देखना ट्रिक से कैसे करेंगे। ट्रिक में क्या बोला है उसने, वो कहेगा 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है। योग कितना है भाई, योग है 140। कितना, 140। और ये योग कितनी संख्याओं का है, 7 संख्याओं का। यहाँ की 7 संख्याओं का योग है 140। संख्याएं कितनी, संख्याएं बन चुकी हैं 7। यहाँ पर हो गई हैं 7 संख्याएं। अब देखना, इन 7 संख्या, पता नहीं कौन सी संख्याएं हैं, लेकिन जितनी भी संख्याएं हैं वो कितनी है, 7 हैं। और 7 का योग कितना है, 140। तो आपको बढ़िया से पता होगा, अगर आपने पिछली वीडियोस यानी कि औसत पढ़ा है मुझसे, तो मैंने औसत में बड़ा बढ़िया से आपको बताया था, हर चीज़ को क्लियर किया था वहाँ पर। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग बटे संख्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितनी संख्याएं आपने जोड़ी हैं उतनी संख्याओं से भाग कर दो, आपका औसत निकल जाता है। और औसत का एक मतलब और बताया था मैंने, उसका मतलब होता
होता है मध्यमान, यानी बीच वाला मान। जब भी हमारा औसत निकल के आता है समझ जाओगे वो बीच वाला नंबर आया है, बिल्कुल बीचों बीच का। तो यहाँ पर देखना योग कितना है अपने पास 140 बटे में संख्याएं कितनी हैं 7 हैं, तो हम ये रखेंगे 7। इसको भाग दे दो, 7 दूनी 14, यानी कितना आया 20। अगर मैं कहूँ कि हमारा जो औसत है कितना भाई, औसत इसी को हम मध्यमान भी बोलते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पर मध्यमान कितना आया है, ये आया हमारा कितना 20 आ चुका है, यानी औसत कितना है 20 है। अब बताना अगर ये औसत 20 है और औसत बीच वाली संख्या होती है तो टोटल कितनी संख्या है, टोटल संख्या है अपने पास 7। तो ये अगर 20 जो है ये 20 बीच की संख्या है तो 3 संख्याएं इसके इधर होंगी और 3 संख्याएं इधर होंगी, हो गई 7 संख्याएं। देखना 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हो गई और बीच वाली संख्या कौन सी है 20 है। तो उसने पूछा हमसे सबसे बड़ी संख्या, तो 3 संख्याएं इधर गिन दो, 22 कितना होगा 20 और 2 कितना हुआ 22। सम पूछिए तो सम संख्याएं लेंगे हम यहाँ पर, 20 और 2 कितना हुआ 22 और 2 कितना हुआ 24 और 2 कितना हुआ 26, हो गई 3 संख्याएं। इधर आ जाओ तो यहाँ पर आएगा 18, इससे इधर जाओगे 16 और इधर जाओगे तो 14, यानी कि सबसे बड़ी संख्या उसने पूछी थी और सबसे बड़ी कौन सी है इसमें 26 है। पहले भी हमारा आंसर 26 था और हमारी ट्रिक से भी आंसर कितना है 26 है। अगर वो छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी कितनी है 14 है, ये छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या है, और ये क्या है भाई इस सवाल का जवाब आ चुका है। ये हमारी ट्रिक थी। आपने औसत अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, सारा का सारा औसत ट्रिक से मैंने वहाँ पर कराया है। तो अगला सवाल और आपके सामने देखना क्या कह रहा है वो कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या है। तो यहाँ पर देखना सम था, अगर इसे बेसिक तरीके से करेंगे तो क्या तरीका था, x मानेंगे x+2 x+4 x+6। तो जो मैंने सम के लिए लगाया था वही हम विषम के लिए लगाएंगे। तो सवाल को इसको मिटा देता हूँ, सवाल आपके सामने है और इसको बनाना आप शुरू कर दो। तो बेसिक तरीका क्या है इसका, बेसिक तरीका जो मैंने अभी आपको कराया है वो इसका बेसिक तरीका था, और दोनों चीज़ों से मैं कराऊंगा इस सवाल को, आप चिंता मत करो। तो यहाँ पर देखना अगर वो हमसे क्या कराए, बेसिक क्या रहेगा, संख्याएं कहाँ मानेंगे, आपके हमको विषम के लिए मानेंगे, क्या भाई विषम संख्याएं अगर मानेंगे तो वही मानेंगे जो सम के लिए मानी थी, x और क्या रहेगा कोमा x+2 कोमा x+4 कोमा x+6 कोमा x+8 कोमा x+10 कोमा x+12। ये कितनी हो गई 7 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हो गई। इनका सबका योग कितना है, इनको सबको योग कर दो यानी जोड़ दो। तो जोड़ेंगे कैसे, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 प्लस x+10 प्लस x+12 बराबर, इन सब का योग हमें दे रखा है कितना, इन सब का योग 133 दे रखा है। इनका मैंने सारी 7 संख्याओं का योग कर दिया और योग कितना है 133 है सवाल के अंदर। तो यहाँ पर देखना इनको जोड़ दो, x जोड़ दो जितने भी x हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो चुके हैं कितने 7x और प्लस कितना रहेगा, जो संख्या है वो जोड़ दो, 2 और 4 कितना हुआ 6 और 6 12 8 20 10 30 और 12 कितना 42, ये कितना हो चुका 42 और बराबर कितना रहेगा, बराबर रहेगा 133। ये 42 उधर जाके घट जाएगा तो यहाँ पर बनेगा 7x बराबर 133 माइनस 42 बराबर 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 13 और 13 में 4 जाएगा कितना बचेगा 9 बच जाएगा। यानी कि आप कहोगे 7x बराबर 91 आ चुका है, कितना 91, इसको काट लो तो कितना होगा, ये कितनी बार कटेगा 13 7 91, 13 7 91, यानी x बराबर कितना आएगा 13 आ जाएगा, 7 के ना 7 और 7 दिया 21, 13 7 91 होता है। अब उसने क्या पूछा है, वो कह रहा है कि तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या है, न्यूनतम। तो यहाँ पर देखना न्यूनतम कौन सा वाला है, यानी कि सबसे छोटा x है और x का मान कितना है 13, बस यही इस सवाल का जवाब है। अगर इसको हम ट्रिक से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखना ट्रिक भी इसकी क्या है, वही औसत वाली ट्रिक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था और तरीका था। अब ट्रिक से कैसे करेंगे इसी सवाल को, संख्याएं कितनी है 7 हैं और योग कितना है अपने पास, यहाँ पर जो योग है वो दे रखा है 133 और संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हैं यहाँ पर 7। अब देखना 7 संख्याएं हैं, योग है 133, तो अगर मुझे औसत निकालना होगा, क्या भाई औसत, अगर मुझे औसत निकालना होगा यानी कि मध्यमान बीच वाली संख्या निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे मध्यमान
निकालना होगा। मध्यमान कह दो या औसत कह दो, एवरेज कह दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखना योग बटे क्या होता है, योग, और बटे में रहती है संख्या। क्या रहती है भाई, संख्या। योग कितना अपने पास 133, 133, संख्याएं कितनी है 7 है। भाग कर लो कितनी बार जाएगा, 7 से काटो, 7 1 7, कितना बचेगा, 7 6 13, 7 9 63, 19 बार। यानी कि जो औसत आया है, जो एवरेज आया है, या कह सकते हो मध्यमान आया है, क्या आया है, मध्यमान या बीच वाली जो संख्या है कितनी है, 19 है। कितनी है भाई, 19। बीच वाली संख्या अगर 19 है, संख्याएं कितनी थी अपने पास, 7 थी। तो मुझे बताना इस 19 में, ये जो 19 संख्या है बीच वाली, कहीं ऊपर कर देते हैं यहाँ पर, 19 संख्या, ये जो बीच वाली संख्या है 19, तो बताना 7 संख्या है तो 3 संख्याएं इसके इधर होंगी, इधर 1 2 3, और 3 इधर होंगी। अगर ये बीच वाली है तो ये 3 हो गई। टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं बोला था इसने यहाँ पर। अब देखना बीच वाली अगर 19 है, लेकिन संख्याएं क्या है, विषम वाली, तो विषम वाली संख्याएं बतानी है हमें। तो बताना इधर अगर बड़ी संख्याएं देखें तो 19 के बाद बड़ा क्या होगा, 19 20 21, कितना रहेगा 21, और इधर जाओगे कितना रहेगा, यहाँ पर रहेगा कितना 23, और यहाँ पर कितना रहेगा, ये रहेगा 25। अब इधर आ जाओ, मैं बता रहा हूँ निकालते कैसे हैं, है ना। हालांकि हम तो छोटा वाला पूछा था तो हम इधर जाने की जरूरत ही नहीं थी, आप इधर से निकाल के आंसर दे सकते थे, है ना। तो इससे 19 से छोटा विषम क्या होगा, यहाँ पर रहेगा 17, और इधर जाओगे कितना रहेगा, यहाँ पर रहेगा 15, और इधर जाओगे कितना रहेगा 13, और ये क्या हमारा आंसर है। न्यूनतम पूछा था, सबसे छोटा है इसमें 13, सबसे बड़ा है 25। अब इसका चाहे वो योग पूछ ले कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे का योग कितना है। अगर सवाल में ये पूछा गया तब भी आप आंसर दे सकते हो। अगर ये पूछा गया है कि बड़ा और छोटे में अंतर कितना है संख्या में, तब भी आप आराम से बता सकते हो। तो ये क्या है, हमारी ट्रिक है, और ट्रिक आपको पसंद आ रही है और आप मैथ को लगातार ऐसे ही सीखना चाहते हो, बढ़िया तरीके से एक एक सवाल को अपने दिमाग में रखना चाहते हो, तो आपको फ्री में आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है ताकि आपको वीडियोज़ हर रोज मिलती रहे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका होगा, तो यहाँ पर देखना क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। अब देखना सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल और है, लेकिन हम क्या करेंगे, तरीका तो यही रहेगा ना। तो देखना देख कैसे करेंगे। अब बेसिक अगर मैं कराऊँ इसका, तो बेसिक भी बता सकता हूँ और इसकी ट्रिक भी बता सकता हूँ आराम से। तो देखना अगर क्रमिक संख्याएं पूछी हैं, तो क्रमिक संख्याएं बेसिक में मानते कैसे हैं, है ना। क्रमिक संख्याएं, अब क्रमिक में सम भी होंगी विषम भी होंगी, तो क्या मानेंगे x। कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं यहाँ पर 3, तो एक मानेंगे x और एक मानेंगे x+1 और x+2। क्रमिक 1 2 3 संख्याएं हो गई, इनका योग कितना है, इनका योग कर लो तो बनेगा x और रहेगा x+1 और प्लस x+2। इनका योग कितना है, योग दे रखा है हमको 1350। कितना भाई, 1350। तो देखना 1 2 3 x जोड़ दो तो ये बनेगा 3x + 1 और 2 कितना हुआ 3, बराबर कितना 1350। इधर जाकर 3 घट जाएगा तो यहाँ पर बनेगा 3x बराबर 1350 है, यहाँ पर बचेगा 1347। कितना, 1347 बचेगा। 3 से इसको डिवाइड कर लो तो x बराबर कितना आएगा, 3 चौक 12, यहाँ पर आएगा कितना 3 चौक 12, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 3 चौक 12 2 बचेगा और 3 नम 27, यानी ये आएगा 449। x बराबर आ चुका है। उसने क्या पूछा है, वो कह रहा है कि न्यूनतम सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है, ये x है और x कितना है 449, दोनों का योग कर दो तो ये है कितना 449। छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है x+2, तो यानी कि 449 में 2 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 451। इनका योग कर दो, 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 5 4 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, तो यहाँ कितना होगा, ये बन जाएगा कितना 8 और 1 9, यानी कि 900। ये इसका क्या है, आंसर है। आंसर आ चुका है। तो इसका हम ट्रिक भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक से कैसे करोगे, ट्रिक से वही औसत निकालोगे, यानी बीच वाली संख्या, इसको मिटा लो। देखो इसको ट्रिक से भी कर लोगे आप आराम से, है ना। तो आपकी अगर क्रमिक संख्या है, अब हमें पता नहीं कितनी है, लेकिन योग पता है हमें। योग कितना है, योग है 1350। संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हैं यहाँ पर 3, तो औसत कितना होगा, औसत बराबर क्या होता है, योग और बटे में संख्या, यही तो रहता है। 1350 योग है, योग रख दिया और बटे में संख्याएं कितनी 3 से आप भाग कर दो तो यहाँ का 3 चौक 12 और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा
1350 है ना, ठीक है। 3 चौक 12, 1 बचेगा और यहाँ पर करेंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 0 लग जाएगा ये वाला। यानी कि आप कह सकते हो जो औसत है कितना भाई, औसत जो औसत है वो कितना है 450। 450 इसका औसत आ चुका है। संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हैं 3। तो अगर ये बीच वाली संख्या है, औसत का मतलब क्या है, बीच का मान, अगर ये बीच वाली संख्या है कितना 450, ये बीच वाली संख्या है तो एक संख्या इसकी इधर होगी और एक संख्या इधर होगी। तो बताना इसके इधर जो संख्या होगी, क्रमिक है ना, क्रमिक, तो क्रमिक है तो क्रम से जाएंगे। तो यहाँ पर 450 है तो यहाँ पर कितना होगा 451, 451 और पीछे कितना होगा, अगर ये 450 है तो इसके पीछे कितना होगा 449, कितना 449। इन दोनों का योग पूछा है, दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखना कितना 449 और 451, इन दोनों को ऐड कर देंगे। यही उसने पूछा है हमसे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ये हो जाएगा 9 और 10 का 0 1 कैरी, 5 4 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 4 और 4 8 और 1 9। देखो अब भी आंसर कितना है 900 है और पहले भी आंसर कितना था 900 ही था। ये क्या है, इस सवाल का जवाब आ चुका है। तो यहाँ पर देखना कितनी संख्याएं हो चुकी हैं। लास्ट सवाल है आपके सामने, बड़ा बढ़िया सवाल है। तो यहाँ पर कह रहा है हमसे कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। वो कह रहा है 3 से गुणा करके, इसको मिटा देता हूँ सवाल को, 3 से गुणा करके। अब देखना 3 से गुणा करनी है, सॉरी 3 से गुणा करने वाली, 3 से गुणा करके बनी संख्या 100 और 200 के बीच में, 100 और 200 के बीच में, यानी ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी। इसका मतलब यही तो है 3 से कट जाएंगी। तो यहाँ पर देखना कौन कौन सी संख्या हो सकती है, वो हो सकती है 102, 105 हो सकती है जो 3 से कट जाएगी, और कितनी हो सकती है 308 हो सकती है, 108 हो सकती है, सॉरी 108 सिर्फ 3 से कट जाएंगी। और लास्ट कितना करना है हमें 200 से पहले कौन सी ऐसी संख्या जो 3 का गुणज हो, यानी 3 से कट जाए, तो वो रहेगी कितना शायद 198 है ना। 3 से काटो, 3 जगह 18, 3 जगह 18, ये हो चुकी है संख्या। अब देखना अब ये संख्या है क्या है, क्रमिक तो है नहीं। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था इनका योग निकालने के लिए। कैसे योग निकालेंगे, योग बराबर होता है फर्स्ट, वो सॉरी लास्ट माइनस फर्स्ट, और बटे में क्या था अंतर, बटे में था अंतर। ये सब चीज़ें मैं अपने कॉन्सेप्ट में करा चुका हूँ। +1 और गुणा में कितना था, गुणा में था यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे में था 2। ये मैंने इसका फॉर्मूला बताया था जब वो संख्याएं क्रमिक ना हो और उनका अंतर समान हो। तो यहाँ पर देखना अंतर समान है, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, सब में 3 का अंतर होगा। तो लास्ट कितना है 198 माइनस फर्स्ट क्या है 102, कितना 102 बटे में कितना है, बटे में आएगा हमारा अंतर, अंतर कितना है सब में 3 का है। तो यहाँ पर 3 + 1 ये आ चुका है। और यहाँ पर क्या करेंगे गुणा, फर्स्ट क्या है 102 और प्लस लास्ट क्या है 198 और बटे में कितना है 2। तो हम क्या करेंगे अब इसको हल कर लेंगे। तो देखना कितना आएगा, यहाँ पर 198 से 102 जाए कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 96, कितना बचेगा 96 बटे में रहेगा 3 बटे में 3 और +1 और गुणा में कितना रहेगा 102। इस दोनों को ऐड कर लो तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 100 और 100 कितना होगा 200 और ये बन जाएगा 300। 300 को हम 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 150। तो यहाँ पर कर लेते हैं 150 सीधा। अब देखना इसको काट लो कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना बार कटा, ये कटे 32 बार, 32 और कितना हुआ 33। तो ये बनेगा, हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है तो ये बनेगा 32 और ये 33, यानी कि ये बनेगा 33 और गुणा में कितना 150। बस ये हमारा आंसर आज आने वाला है। तो 15 तिया 45, 45 का 5 4 कैरी, 15 तिया 45 और 4 कितना होगा 49, कितना 49 और 0 ये वाला, यानी कि हमारा आंसर रहेगा 4950। ये कब था सूत्र हमारा, तब लगाने का सूत्र था जब संख्याएं क्रमिक ना हो, बीच में हो और उनमें संख्याओं में अंतर समान हो। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा आंसर निकाल सकते हैं। हमारा आंसर क्या है 4950 है। वीडियो ट्रिक आपको पसंद आई हो और आप लगातार सीखना चाहते हो, मैथ को बढ़िया तरीके से धुरंधर बनना चाहते हो, तो आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लो, आपकी रग रग में उतार दूंगा, ये वादा है मेरा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के साथ संख्या पद्धति के। प्लीज़ इसको शेयर कर देना वीडियो को, तो मज़ा आ जाएगा, मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।